हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ए टू जेड कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कभी सोचा है आपने कि एक प्लांट के अंदर का मास्टर प्लान क्या है? मतलब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका पूरा डिजाइन, उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये सब आखिर काम कैसे करता है? चलो इसको ही डिकोड करते हैं। इस चैप्टर में ना हम एक जर्नी पर चलने वाले हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक छोटू से सेल से, और देखेंगे कि कैसे ये सिंपल सेल्स मिलकर पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक सुपर हाईवे बना देते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए। इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। देखो, जैसे किसी भी बिल्डिंग को समझने के लिए उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही प्लांट एनाटॉमी का फाउंडेशन है प्लांट टिश्यूज। तो अगर हमें प्लांट को ए टू जी समझना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी इन्हीं टिश्यूज से। ओके, सो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को हम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका काम ही है डिवाइड करना, एक्टिव सेल डिवीजन, माइटोसिस, इसलिए यह हमेशा ग्रोथ वाले एरियाज में मिलेगा। अब दूसरी तरफ है परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट हो चुके हैं, मैच्योर हैं, अब डिवाइड नहीं करते। इस टेबल को देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटे, साइटोप्लाज्म डेंस, वैक्यूल्स नहीं है, क्योंकि फोकस सिर्फ डिवीजन पर है, जबकि परमानेंट सेल्स बड़े हैं, मैच्योर हैं, अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। सिंपल, राइट? अच्छा, अब मेरिस्टम्स में भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिल्कुल सिंपल है। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो प्लांट की लाइफ में पहले आया, इसका काम है प्राइमरी ग्रोथ, यानी प्लांट की लंबाई, उसकी हाइट बढ़ाना। एग्जाम्पल्स एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टम, ये बाद में डेवलप होता है, इसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब प्लांट की चौड़ाई, उसकी गर्थ बढ़ाना। एग्जाम्पल्स हैं वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अब यहाँ एक नीट का फेवरेट कन्फ्यूजन पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इंट्राफासिकुलर कैम्बियम प्राइमरी है, लेकिन इंटरफासिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी है, इसको जरूर मार्क कर लेना। ये स्लाइड, वाओ, ये एक सेल की पूरी लाइफ स्टोरी बताती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम जो डिवाइड कर रहा था वो कहता है बस अब मैं मैच्योर हो जाऊंगा, और बन जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर आता है सबसे कूल प्रोसेस, डी डिफरेंशिएशन। यहां एक परमानेंट टिश्यू जो अपनी डिवीजन पावर खो चुका था, जादू से उसको वापस हासिल कर लेता है और बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। और फाइनली रीडिफरेंशिएशन, जिसमें ये नया सेकेंडरी मेरिस्टम फिर से मैच्योर होकर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। सो इट्स अ साइकिल, डिवाइड, मैच्योर, फिर से डिवाइड, फिर से मैच्योर। ऑसम ना? ओके, तो हमने परमानेंट टिश्यूज की बात की। अब इन परमानेंट टिश्यूज को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके दो टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नाम से ही क्लियर है, सिंपल टिश्यूज मतलब जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, हाँ आपने गेस कर लिया, जो अलग अलग यानी मोर देन वन टाइप के सेल से बने हैं। तो चलो पहले सिंपल टिश्यूज को देखते हैं। यहां इस टेबल में तीनों एक साथ हैं, सुपर इजी टू कंपेयर। पहला है पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स हैं, सेल वॉल पतली सी होती है सेल्यूलोज की। काम सिंपल, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज। नेक्स्ट कोलनकाइमा, ये भी लिविंग है, बट इनकी स्पेशलिटी है इनकी सेल वॉल कॉर्नर से मोटी होती है, इसलिए ये प्लांट को फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। सोचो, जैसे डाली हवा में हिलती है, टूटती नहीं, वो इनकी वजह से। और लास्ट में स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल में लिग्निन जमा हो जाता है, जो इसे एकदम हार्ड, रिजिड बना देता है। इसका काम है पत्थर जैसा सपोर्ट देना। स्क्लेरेन्काइमा पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसा हमने कहा, लिग्निन की वजह से ये डेड हैं। इसके दो फॉर्म्स हैं, फाइबर्स जो लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं, और स्क्लेरीड्स जो छोटे इर्रेगुलर शेप के होते हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े। अब इस बॉक्स को देखो, ये नीट के लिए गोल्ड माइन है। स्क्लेरीड्स कहाँ मिलते हैं? नट्स के हार्ड फ्रूट वॉल में। ग्वावा, पेयर, सपोटा, उसमें जो ग्रिटी कंकड़ जैसा फील आता है ना खाते टाइम, वो स्क्लेरीड्स हैं। लेग्यूम्स के सीड कोट में और चाय की पत्तियों में। इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल रट लो। तो हमने कहा कि कोलनकाइमा फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, पर कैसे? व्हाट्स द सीक्रेट? वो सीक्रेट इस स्लाइड पर है। इसके सेल्स के कॉर्नर्स पर तीन चीजों का डिपोजिशन होता है, याद रखो, CHP, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। ये CHP डिपोजिशन ही इसे वो यूनिक क्वालिटी देता है, स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी। इसलिए ये रिजिड नहीं होता।
चलो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इन्हें आप सिंपली प्लांट का प्लमिंग सिस्टम समझ सकते हो। दो मेन पाइपलाइंस हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इसका काम है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लो हमेशा वन वे होता है, यूनिडायरेक्शनल, हमेशा नीचे रूट से ऊपर लीव्स तक। इसके ज्यादातर पार्ट्स डेड होते हैं। दूसरी पाइपलाइन है फ्लोएम। इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना जो लीव्स में बनता है। इसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब जहां जरूरत हो वहां जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, और इसके ज्यादातर पार्ट्स लिविंग होते हैं। फ्लोएम के अंदर ना एक सुपर इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है, एक पावर डुओ। ये है सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल। अब देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट असली पाइपलाइन है जो फूड कंडक्ट करती है, लेकिन एक कैच है, ये लिविंग तो है पर इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है। तो फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? उसका साथी कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है और ये सीव ट्यूब के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो एक तरह से कंपेनियन सेल सीव ट्यूब का ब्रेन है। अमेजिंग, राइट? ओके, अब तक हमने सेल्स और टिश्यूज यानी माइक्रो लेवल की बात की। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे टिश्यूज मिलकर प्लांट की बॉडी में कौन से बड़े बड़े सिस्टम्स बनाते हैं। दिस इज वेयर वी सी द बिगर पिक्चर। प्लांट बॉडी में बेसिकली 3 मेजर टिश्यू सिस्टम्स होते हैं और इनको याद रखना बहुत बहुत आसान है, हमारी अपनी बॉडी की तरह। सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये प्लांट की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे हमारी स्किन। फिर अंदर का जो मेन हिस्सा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये प्लांट का बल्क बनाता है, जैसे हमारी बॉडी का फ्लैश। और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स। देखा, स्किन, फ्लैश एंड वेन्स, सुपर सिंपल। एपिडर्मस सिस्टम का एक स्टार कंपोनेंट है स्टोमेटल अपैरेटस। इसका काम है गैस एक्सचेंज। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो नीट में पूछी जाती है, तो ध्यान देना। स्टोमेटल अपैरेटस में 3 चीजें आती हैं। 1 स्टोमेटल पोर यानी वो छेद, 2 गार्ड सेल्स जो उस छेद को खोलते और बंद करते हैं, और 3 सब्सिडियरी सेल्स जो गार्ड सेल्स के सपोर्टिंग सेल्स हैं। बस ये 3। इसके आसपास जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स हैं ना, वो इस अपैरेटस का हिस्सा नहीं हैं। आई रिपीट, एपिडर्मल सेल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टोमेटल अपैरेटस। इसको स्टार मार्क कर लो। अच्छा, अब वैस्कुलर सिस्टम के अरेंजमेंट को देखते हैं। यहाँ 2 मेन पैटर्न्स हैं। पहला रेडियल, जो आपको रूट्स में मिलेगा। रेडियल मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं, एक के बाद एक ऑल्टरनेट करते हुए। दूसरा कॉन्जॉइंट, जो आपको स्टेम्स में मिलेगा। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हैं, एक साथ जुड़े हुए। अब इसमें एक और लेयर है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो उसे कहते हैं ओपन बंडल, ये डाइकॉट्स में मिलता है। और अगर कैम्बियम नहीं है तो वो है क्लोज्ड बंडल, ये मोनोकॉट्स में मिलता है। सिंपल। ऑलराइट, तो हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कवर कर लिए हैं, टिश्यूज, सिस्टम्स, उनके अरेंजमेंट्स, सब कुछ। अब इन सारे नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। चलो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्लांट के मेन ऑर्गन्स, रूट्स और स्टेम्स की एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। रूट और स्टेम को आइडेंटिफाई करने का एक गोल्डन रूल है, एक मास्टर की है, और वो इस स्लाइड पर है। इट्स ऑल अबाउट जाइलम का डेवलपमेंट। 2 वर्ड्स याद रखो, एक्सार्च और एंडार्च। एक्सार्च कंडीशन मिलती है रूट्स में, इसे याद रखो, एक्स से एग्जिट यानी बाहर। इसमें प्रोटोजाइलम यानी पहले बनने वाला जाइलम बाहर की तरफ पेरिफेरी पर होता है। और एंडार्च कंडीशन मिलती है स्टेम्स में, इसे याद रखो, एंड से एंटर यानी अंदर। इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ सेंटर में होता है। एक्सार्च रूट्स, एंडार्च स्टेम्स, इसको भूलना मत। चलो अब डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को कंपेयर करते हैं। इस टेबल से सब एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे क्लियर डिफरेंस वैस्कुलर बंडल्स का नंबर। डाइकॉट रूट में कम होते हैं, 2 से 4, इसीलिए कहते हैं डायार्च टू टेट्रार्च। मोनोकॉट रूट में बहुत सारे होते हैं, 6 से ज्यादा, यानी पॉलीआर्च कंडीशन। दूसरा बड़ा डिफरेंस है पिथ यानी सेंटर का एरिया। डाइकॉट रूट में पिथ या तो बहुत छोटा होता है या एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकॉट रूट में एक बड़ा सा वेल डेवलप्ड पिथ होता है। और हाँ, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में नहीं। अब आते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम्स पर। यहाँ पर जो सबसे डिफाइनिंग, सबसे पहले दिखने वाला फीचर है वो है वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स एक सुंदर सी परफेक्ट रिंग में अरेंज्ड होते हैं, जबकि मोनोकॉट स्टेम में वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं पूरे ग्राउंड टिश्यू में। ये सबसे बड़ा विजुअल क्लू है। एक और पॉइंट, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा का बना होता है और मोनोकॉट का स्क्लेरेनकाइमा का। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने रूट कर लिया, स्टेम कर लिया, अब चलते हैं प्लांट के पावर हाउस, उसके किचन की तरफ, यानी द लीफ।
लीफ ही तो है जहां पर फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनता है। तो चलो इसकी इंटरनल एनाटॉमी को भी फटाफट समझ लेते हैं। लीव्स भी दो टाइप्स की हैं। डाइकॉट लीव को कहते हैं डॉर्सोवेंट्रल। क्यों? क्योंकि इसकी डॉर्सल यानी ऊपर वाली सरफेस और वेंट्रल यानी नीचे वाली सरफेस अलग अलग दिखती हैं। स्टोमाटा ज्यादातर नीचे की सरफेस पर होते हैं और इसका जो मीजोफिल टिश्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। दूसरी तरफ है मोनोकॉट लीफ, जिसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो मतलब सेम, इसकी दोनों सरफेसेस सिमिलर दिखती हैं। स्टोमाटा दोनों तरफ होते हैं और इसका मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मोनोकार्ड्स और खास करके ग्रासेस में एक बहुत ही कूल एडेप्टेशन होती है। ये हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ये बड़े बड़े खाली कलरलेस सेल्स होते हैं जो अपर एपिडर्मिस पर मिलते हैं। इनका फंक्शन है पानी के स्ट्रेस को मैनेज करना। देखो कैसे, जब पानी आराम से मिल रहा होता है तो ये सेल्स टर्जिड यानी फूले हुए रहते हैं और लीफ आराम से खुली रहती है। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस होता है, ये सेल्स फ्लैसिड यानी पिचक जाते हैं। इससे क्या होता है, पूरी लीफ अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। क्या जबरदस्त मैकेनिज्म है। तो अब आप प्लांट का पूरा इंटरनल ब्लूप्रिंट, उसकी A to Z एनाटॉमी समझ चुके हैं। तो अब आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। क्या अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक डेजर्ट प्लांट, सोचो एक कैक्टस, उसकी एनाटॉमी एक घने रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले प्लांट से कैसे डिफरेंट होगी? इसके बारे में जरूर सोचना, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।